गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेम कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके सेकंड हाफ का यूनिट 2 का पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो पहला जो पॉलिसीज़ है वो है SSA। इसके ऊपर आज का क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको जानना पड़ेगा कि SSA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। SSA इसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल। तो ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे कि इसका पर्सपेक्टिव्स क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फ्रेमवर्क क्या था, इम्प्लीमेंटेशन क्या था और पार्टनरशिप में कौन कौन थे। ये है ओवरव्यू आज का जो क्लास होगा उसका। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाई SSA का ज़रूरत क्या थे, कि मेनी एफर्ट्स हैव बीन डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिंस लास्ट मेनी ईयर्स इन इंडिया, इसलिए SSA का ज़रूरत था। नेक्स्ट अपर प्राइमरी सेक्टर और स्पेशल फोकस ग्रुप का चाहिदा का फुलफिल करने के लिए इसको ज़रूरत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज़रूरत थे। और लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो अटेम्प्ट लेने थे, जो अटेम्प्ट फाइल जो लागू हुए थे, इसको फुलफिल करने के लिए भी SSA का ज़रूरत था, ठीक है। बेस आगे देखते हैं कि SSA क्या है। SSA ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान लॉन्च हुए थे, ठीक है। ये है एक यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है। इसका मूल पार्ट ये है कि 2010 के अंदर 6 से 14 वर्ष हर एक बच्चे लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना होगा, ठीक है, ओके। और जेंडर एंड सोशल कैटेगरी का जो गैप है इसको हटाना पड़ेगा, अर्थात कोई बैरियर्स नहीं रहेंगे, जेंडर का और सोशल कैटेगरी का भी कोई गैप्स नहीं रहेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। और एक बोला गया है कि अम्ब्रेला प्रोग्राम को इस प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट क्या है कि एक अम्ब्रेला मतलब है छाता, तो एक छतरे के अंदर हर एक स्कूल का जो हर एक प्रोग्राम है उसको ले आना पड़ेगा, अर्थात बच्चे लोगों को लर्निंग डेवलपमेंट के साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका वोकेशनल डेवलपमेंट एंड उसका मेंटल ग्रोथ को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एम्स क्या था। पहला एम्स ये थे कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मैंने जो बोला कि 6 से 14 वर्ष हर एक बच्चे लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला कि ये एक यूनिवर्सल एजुकेशन है, तो ये यूनिवर्सल एजुकेशन देने के लिए स्कूल सिस्टम और कम्युनिटी सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉप आउट स्टूडेंट लोगों को आइडेंटिफाई करके स्कूल सिस्टम के अंदर ले आना पड़ेगा। जो बच्चे लोग बीच रास्ते में स्कूल छोड़कर भाग जाते थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके फिर से स्कूल ले आना पड़ेगा, ठीक है। ये था उसका एम्स। ऑब्जेक्टिव्स में देखो कि ये बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी, ठीक है, ये एजुकेशन बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी। नेक्स्ट अदर इंस्टीट्यूशन को भी इसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्कूल के साथ साथ अदर जो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और नेशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ये SSA के द्वारा। सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, समाज में सभी का जो हक है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में बोला है
एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन रहना पड़ेगा। पंचायती राज सिस्टम और लोकल बॉडीज़ जो रहेगा उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि ये है 8 इयर्स क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये 8 इयर्स क्वालिटी एजुकेशन है। रीजन एंड जेंडर गैप को हटाना पड़ेगा, जो मैंने पहले बोले थे कि रीजन गैप और जेंडर गैप जो है उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन का डेवलप करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एजुकेशन होगा तो इसलिए इसको डेवलप करना पड़ेगा। चिल्ड्रन का ओवरऑल डेवलप करना पड़ेगा। ओवरऑल डेवलप मतलब क्या है, उसका लर्निंग डेवलप के साथ साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंड रिलीजियन डिफरेंस को रिमूव करना पड़ेगा। समाज के अंदर जो जो पार्थक्य है, जातिगत पार्थक्य या शिक्षागत जो पार्थक्य हैं उसको हटाना पड़ेगा। एजुकेशन को नेशनल लेवल तक इम्प्रूव करना पड़ेगा। बच्चे लोगों को इस तरह एजुकेशन देना पड़ेगा कि जाते हो नेशनल लेवल तक ये एजुकेशन का वो सुविधा पाए। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोला है कि ये है ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम रहेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल स्कूल सिस्टम के साथ साथ उस ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम रखना पड़ेगा। 2007 के अंदर हर एक बच्चे लोगों को 5 इयर्स तक स्कूलिंग देना पड़ेगा। 2010 के अंदर हर एक बच्चे लोगों को 8 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन। इसमें क्या बोला कि हर एक एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बच्चे लोगों का एजुकेशन फैसिलिटी जो जो चाहिए वो सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो रहेगा 1:40। 40 स्टूडेंट के अंदर एक टीचर रहेगा। ठीक है। और बच्चे लोगों का स्कूल होगा उसके घर से 1 किमी के अंदर। ठीक है। क्लासरूम अच्छा होना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये भी बोला फ्री ऑफ टेक्स्ट बुक्स देना पड़ेगा। स्कूल बिल्डिंग को सुपरवाइजेशन करना पड़ेगा। हर एक बच्चे लोगों का फिजिकल रिसोर्स देना पड़ेगा। उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए जो जो रिसोर्स चाहिए उसको भी देना पड़ेगा। ट्रेनिंग टीचर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो टीचर लोग हम इन्वॉल्व करेंगे एसएसए के दौरान, तो उस टीचर लोग को ट्रेनिंग टीचर होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसेबल चिल्ड्रन जो रहेगा उसको भी लर्निंग फैसिलिटी देना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन के दौरान उसका भी लर्निंग फैसिलिटी का हक है, तो डिसेबल चिल्ड्रन जो है उसको भी लर्निंग फैसिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या बोला कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ठीक है। फिर भी मैं बाद में जो स्लाइड रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। न्यू ट्रेनी टीचर को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। डिसेबल चिल्ड्रन जो है उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। जो लोग फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नहीं रहेंगे उसको नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है वो देना पड़ेगा। महिला समीक्षा करना पड़ेगा। DPEP को लॉन्च करना पड़ेगा। DPEP क्या है, मैंने स्लाइड में बोला है कि DPEP को लॉन्च करना पड़ेगा। और मिड डे मील देना होगा। स्कूल में मिड डे मील का सुविधा देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो प्रोविजन जो है वो डिस्कस किए हैं। इसमें क्या है कि फ्री टेक्स्ट बुक्स देना होगा। मिड डे मील स्कूल में देना पड़ेगा। 50% टीचर जो रहेगा वो वोमेन टीचर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। मेल टीचर के साथ साथ वो वोमेन टीचर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल नीड्स देना पड़ेगा। जो जो उन लोगों का जो चाहिदा है, बच्चे लोगों का स्कूल के आने के लिए जो जो उसका जो चाहिदा है वो सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो टोटल नंबर्स ऑफ स्कूल। एएसएस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्कूल कितना है, वो 2002 और 2003 में कितने थे और 2008 और 2009 के अंदर कितने हुए ये मैंने डिस्कस किए। ठीक है। नेक्स्ट देखो जे गर्ल इन्वॉल्वमेंट कितना है। प्राइमरी लेवल में है 48.38% और अपर प्राइमरी लेवल में है 47.2
0.58%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सजेशन, क्या किस तरफ हम एसएसए को और भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और भी अच्छे से आपको हमारा जो एसएसए प्रोजेक्ट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो पहला है कि मस्ट गिव फ्री बुक्स, जो पहले भी बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एम्स में। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी बोला गया है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट को स्कूल में ले आना पड़ेगा, ये भी मैंने बोला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दौरान ड्रॉप आउट स्टूडेंट को फिर से स्कूल ले आना पड़ेगा। टीचर स्टूडेंट्स अटेंडेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैंने स्लाइड में ये भी बोला कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्कूल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिसेबल चिल्ड्रन है उसको स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन देना पड़ेगा। ये था इसका सजेशन। तो कंक्लूजन में आज हम ये देखें कि एसएसएस प्रोजेक्ट का क्या क्या एम्स था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है। किस तरफ हम एसएसएस प्रोजेक्ट को हम और भी फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये निश्चित करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो जनरेशन आ रहे हैं वो जनरेशन का सभी बच्चे लोगों को हम स्कूल शिक्षा, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो हम देंगे। चाहे जितना भी बैरियर्स आ जाए, लेकिन हम लोग को उसका 6 से 14 वर्ष बच्चे लोगों का जो फॉर्मल, जो बेसिक जो एजुकेशन है वो हमको देना पड़ेगा। इसलिए जो स्कूल, जो लोकल बॉडीज़, जो पंचायत सिस्टम जो है, उस सभी लोगों का हम लोगों का ज़रूरत है, उन लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरत है। तो सभी को इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये प्रोजेक्ट अच्छी तरफ से फुलफिल होंगे, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लास था वो यही तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय, अच्छे से रहो, एंजॉय योर स्टडी।